उनके नाम अंकित होंगे। उसी प्रकार से हमने इसे चट्टान पर अंकित किया है ताकि ये अमिट आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे। इस पर ईश्वर की आशीष और कृपा हो। हम इन्हें देखकर अपने पुरखों को याद करें और ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहे कि हमारे पुरखों ने हमें धन दिया, जमीन दी, पेड़ दिया, पौधे दिए, जिसे खा पी कर और जिस पर रहकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए, उनकी आत्माओं को धन्यवाद देते हुए ईश्वर को धन्यवाद दे और इस चट्टान पर, इस पत्थर पर ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने कहा है कि मैं इस चट्टान पर अपना राज्य स्थापित करूंगा और उस राज्य का भी अंत नहीं होगा। हमने अपने पूर्वजों के नाम इन चट्टानों पर अंकित किए हैं, जो आज तेरे साथ स्वर्ग राज्य में तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। आज हम इस चट्टान पर, इस पत्थर पर तेरी आशीष की कामना करते हैं। इस पत्थर पर तेरी आशीष और कृपा हो। इन पत्थरों को देखकर हम अपने पूर्वजों को सदा सम्मान और यादगारी कर उनकी याद कर सके। वे हमारे जीवन में निरंतर बने रहे। कुट्टू गांव का नामकरण हुआ। सालेकुट्टू का सीमांकन पूर्व में सिंगीतूर, पश्चिम में बोहकुटनी, उत्तर में आयसागढ़ा तथा दक्षिण में पटाजामडा ठाकुरदुआ तक था। सलिया राजा के राज्य को सालकिन कहा जाता है। बाद में अपभ्रंश के क्रम में उस राज्य को सालकिन कहा जाने लगा। सलिया राजा के पौत्र माड़ूपाहन, जो सलिया राजा के पुत्र बासुपाहन के वंशज हुए, सालकिन से सुरिन खानदान के कुछ लोग बरवाडी कोलेबिरा की ओर गए और वहां कुछ लोग बस गए। बरवाडी से पुनः वापस आने के क्रम में कोनबीर नावा टोली में आकर बस गए। कोनबीर नावा टोली में रहने के क्रम में जोसेफ सुरिन पाटिपा सखिया में जमीन खरीदी, जिसके बाद अपने पिताजी के कहे अनुसार अपने भाइयों को भी पाटिपा में खेती बाड़ी हेतु बुला लिया। फिर यहीं पर सब लोग बस गए। माड़ूपाहन 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे। माड़ूपाहन के 3 अन्य भाई जाकी मुंडा, जो कि बाद में जोसेफ मुंडा हुए, रोदोद मुंडा, जो बाद में संतोष मुंडा हुए, और छोटे भाई का नाम असाफ मुंडा था। माड़ूपाहन, जिसका नामकरण बाद में ओबेद सुरिन हुआ। ओबेद सुरिन के 3 पुत्र हुए, पतरस, जोसेफ, जुनास। पतरस बड़ा बेटा था, जोसेफ मझला बेटा था और जुनास सबसे छोटा बेटा था। पतरस को एक पुत्र था जिसका नाम जोहन सुरिन था, जिनके 3 पुत्र हुए, आमोस सुरिन, जॉर्ज सुरिन, रूबेन सुरिन। मझले जोसेफ सुरिन के 3 पुत्र थे। बड़े का नाम स्तानिस्लास सुरिन, मझले बेटे का नाम इग्नासियुस सुरिन तथा छोटे बेटे का नाम इमानुएल सुरिन था। छोटे जुनास सुरिन के 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम इग्नेस सुरिन, मंझले बेटे का नाम देवनीस सुरिन, संजले बेटे का नाम इमिल सुरिन तथा छोटे बेटे का नाम अल्बर्ट सुरिन है। उपरोक्त में अल्बर्ट सुरिन को छोड़कर सभी कोई अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। आज ओबेद सुरिन के प्रपौत्र वंशज इस जगह पर खेती बाड़ी देखते हैं। कुछ लोग अन्यत्र खाने कमाने नौकरी करने के पश्चात अन्यत्र बस गए। कुछ लोग गुमला, कुछ लोग टोरी चंदवा लातेहार जिला तथा कुछ लोग रांची शहर में बस गए हैं।
भाया वांचन सोनाक जाम चाल चाल भाया प्रभु मंदिर में कृपा मिले पापी जीवन से मुक्ति मिले प्रभु मंदिर में कृपा मिले पापी जीवन से मुक्ति मिले दिल के सिंगरावा प्रभु बसावा मोह माया छोड़ा जीवन पावा दिल के सिंगरावा प्रभु बसावा मोह माया छोड़ा जीवन पावा प्रभु यीशु बोला दे चला माँ से हमके खाता दे प्रभु यीशु बोला दे चला माँ से हमके खाता दे चल चल भाया ईश्वर के मंदिर चल चल भाई प्रभु के बेटी के पास चल चल भाया ईश्वर के मंदिर चल चल भाई प्रभु के बेटी के पास प्रभु यीशु बोला दे चला माँ से हमके खाता दे प्रभु यीशु बोला दे चला माँ से हमके खाता दे करते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी था सुरीन परिवार के लिए कि अपने पुरखों के नाम पर अमिट छाप खड़ा कर दिया जाए और ये अमिट छाप पत्थर पर उनके नाम अंकित करते हुए हमने कल इसे किया है। सारी संस्कृति जो हमारे पुरखों ने दी है हमें, एक सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे पुरखों ने दी है हमारे इस मुंडा समाज में, उस संस्कृति को बनाए रखने, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने और उस संस्कृति को नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफर करने के लिए, आने वाली नई पीढ़ी पर ट्रांसफर करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और कल जिस प्रकार से धूमधाम के साथ हमारे पुरखों को याद करते हुए उनके नाम पर पत्थल गाड़ा गया, पत्थल गड़ी का कार्यक्रम किया गया, ये बहुत ही सम्मानजनक था हमारे पुरखों के लिए। वे इस बात को देखने के लिए यहाँ उपस्थित तो नहीं है, ना ही उनके शरीर के कोई अंग बचे हैं, ना ही भी उनकी आत्माएं हमारे साथ हैं यहाँ, जो यह देख रही हैं कि हम उनका आदर और सम्मान कर रहे हैं। तो ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों माता पिताओं, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए हमारे पास हमारे पुरोहित मेहमान भी उपस्थित हैं। मैं निस्तारंभ करने के पहले सभी पुरोहितों का परिचय